है, इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, इसकी मेरिट लिस्ट होती थी, उसके अंदर एंट्री मिलती थी कोर्सेज के अंदर। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट CUET 2024। हम इस वीडियो में देखेंगे कि CUET एग्ज़ाम क्या है, किसके लिए कंडक्ट कराया जाता है, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम फ़ी और कोर्सेज़ क्या रहने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें CUET की, तो CUET की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA है, जो कि आपकी नीट और JEE के एग्ज़ाम भी लेती है। बात करें लैंग्वेज की, तो ये एग्ज़ाम 30 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। बात करें वन एग्ज़ाम के बारे में, सो आज से पहले तक 2022 से पहले तक अगर हमें कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए होता तो उसके लिए हमें बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ते थे, बट 2022 से ऐसा नहीं है। CUET एग्ज़ाम कराया जाता है आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री के लिए। सो ये एक ही एग्ज़ाम है जो आपको 300+ यूनिवर्सिटीज़ और 100+ कोर्सेज़ में एडमिशन दिलाता है। बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म्स आउट हो चुके हैं 27 फेब से, और 26 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। सो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट रहने वाली है आपकी 15 to 31 में। एडमिट कार्ड आपका उससे पहले अप्रैल में आ जाएगा। बात करें न्यू एग्ज़ाम मोड की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि 2022 से जब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब तक इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन यानी कि CBT मोड में एग्ज़ाम देखने को मिलता था, बट इस साल से थोड़ा सा इसमें चेंज ये आया है कि ये एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन CBT प्लस ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर बेस्ड भी देखने को मिलेगा। अब से ये एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब जिस भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके जो आपके फॉर्म्स हैं, अगर वो 3 लाख या 1 लाख से कम भरे गए हैं तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन यानी कि CBT मोड में होगा। और अगर जो फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा भरे गए हैं जैसे कि लैंग्वेज और GT, तो उसके लिए आपका ऑफलाइन यानी कि पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। बात करें कोर्सेज़ की, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें 100+ कोर्सेज़ के अंदर ये एग्ज़ाम देखने को मिलता है, जिसमें आपके कुछ प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे कि कोर्सेज़ भी हैं जैसे कि BSc, BA, BCom, BTech, BBA, B.Ed, BA, LLB, BMS और BCA, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि बच्चों के ड्रीम कोर्सेज़ रहते हैं। बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 300+ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें एडमिशन मिलता है, जिसमें एक है आपकी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जिसमें बहुत सारे ड्रीम कॉलेजेस भी होते हैं। सेकंड बात करें BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी CUET के अंदर आती है। बाकी एग्ज़ाम क्राइटेरिया अलग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे अगर आप सर्च करना चाहते हो कि आप जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसका कुछ अलग क्राइटेरिया तो नहीं है, तो उसके लिए आपको वो सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके। वो आपको देखने को मिलेगा nta.samarth.ac.in पे। यहाँ पे जाके आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये एग्ज़ाम आपका 3 सेक्शंस के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है लैंग्वेज, जिसमें आपको 33 लैंग्वेज मिलती हैं। आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। सेक्शन B डोमेन होता है, जिसमें 27 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। डोमेन यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपनी 11th या फिर 12th कंप्लीट करी है, ठीक है। सेक्शन C होता है GT जनरल टेस्ट, तो GT के अंदर बेसिकली GK आती है, ठीक है। करंट अफेयर्स आते हैं, क्वांट यानी कि अप टू 10th लेवल के मैथ्स आते हैं, और जर्नल और लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग आती है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो लैंग्वेज अभी हमने पढ़ा था कि एक लैंग्वेज का हमें टेस्ट देना होता है, उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। डोमेन्स के अंदर भी सेम 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। बट जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ी सी लेंदी होते हैं या फिर जिनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, उनके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम भी मिल जाता है। GT की बात करें जनरल टेस्ट की, तो इसमें आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्वांट, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और GK इंक्लूड होती है। बात करें अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो
इसमें जो जीटी है वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो, उसमें ये नेसेसरी है या नहीं है। लैंग्वेज के अंदर आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो। देखो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो सोच रहे हो, तो फिर आप पीसीबी या फिर पीसीएम ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, जो चाहो वो 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। बात करें कॉमर्स स्टूडेंट की, तो वो अकाउंट्स के साथ बाकी कोई 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें अगर कट ऑफ की, तो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना टारगेट लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे 550, ठीक है, कितने में से, 600 में से। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को अपना टारगेट 750 लेके चलना पड़ेगा अगर वो जो उनका ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो टारगेट है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 800 में से आपका 770 है। नेक्स्ट अगर बात करें CUET UG 2024 के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 पे करना है, और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चूज़ करना चाहते हो जिसमें कि आपको, अच्छा CUET के अंदर ना आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो अगर आप 3 ले रहे हो तो 1000 फीस है, और अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हो तो 400 ईच सब्जेक्ट है। सेम OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS वालों के लिए 900 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 375 रहने वाली है। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 800 और 350 अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो। सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के आउटसाइड एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप चाहते हो आपको जो सेंटर है वो इंडिया के बाहर पड़े, तो फिर आपकी जो फीस रहने वाली है 4500 रहने वाली है अप टू 3 सब्जेक्ट्स, और उससे ज़्यादा अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हो तो 1800 आपकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी। ये था हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर। सो थैंक्स गाइस। और बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि तैयारी कहाँ से करें, NCERT पढ़े या फिर जो मार्केट्स में बुक अवेलेबल है उनसे पढ़े, या फिर क्या जो मैटर है वो मटेरियल है इनफ रहेगा। सो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप NCERTs पढ़ते हो, साथ में जो भी MCQs बुक्स आती है और हमारी वीडियो से कवर करते हो, तो फिर ये एग्ज़ाम आप कम से कम टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।